हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। जो बच्चे क्लास 12th में थे उनका टर्म 1 अभी एंड हो गया। पीडब्ल्यू ने टर्म 1 के अंदर बच्चों की जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करने की कोशिश की। एनसीईआरटी वाला पे बड़े बड़े सेशन चले, भले ही बात फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, बायो की हो। सभी में 7-7 घंटा, 8-8 घंटा, 12-12 घंटे तक के सेशन चले। हमारे ऑसम टीचर्स ने बहुत मेहनत की वहां। मैं सल्यूट करता हूं पीडब्ल्यू के सारे ऑसम टीचर्स को जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आप सभी ने टर्म 1 के अंदर शायद अच्छा परफॉर्म किया हो, मेरे ख्याल से थोड़ा खराब भी परफॉर्म किया हो तो लाइफ में बहुत ज्यादा ये चीज मैटर नहीं करेगी। मैटर ये करेगा कि यहां से आप सिलेक्शन लेके जा रहे हो या सिलेक्शन लेके नहीं जा रहे हो। तो टर्म 1 का एग्जाम खत्म हो चुका है क्लास 12 का। अब आपको सीरियसली अपनी आईआईटी जेई की या अपनी नीट की तैयारी करनी चाहिए, और उसके लिए मैं बेस्ट सजेस्ट कर सकता हूं पाठशाला के क्रैश कोर्सेज हैं, जहां जाके आप मेन टीचर से पढ़ भी सकते हो, जहां जाके आप अपने प्रीवियस जितने भी डाउट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। 2 टीचर होते हैं यहाँ, 2 टीचर। तो पहले टीचर से आप माइक के थ्रू अपनी बातें पूछ सकते हो, क्लास के दौरान बातें कर सकते हो, और दूसरा टीचर जो होता है वो उसी सेंटर में मौजूद रहता है। उससे आप क्लास के बाद अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, या क्लास से पहले अपने कॉपी बुक लेके आए, टीचर के साथ बगल में बैठ गए, अपने सारे डाउट्स क्लियर किए पिछले क्लास के या उसकी पिछली क्लास के, या आप एक्सरसाइज लगा रहे थे किताब के पीछे की, सॉल्व नहीं हो रही थी, आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे थे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की नहीं, तो उसके साथ बैठ के वो भी सॉल्व किया। तो इस तरह के सपोर्ट सिस्टम वहां मिले। दूसरी चीज ये मिलता है कि अपने आसपास बच्चे बैठे होते हैं तो पढ़ने का एक माहौल होता है। कई बच्चों को घर पे पढ़ने का माहौल नहीं मिलता है, उनको लगता है कि मैं कोचिंग सेंटर जाऊं जहां बच्चे बैठे हो वहीं पढ़ाई करें। तो आसपास बच्चे होते हैं, उनसे बात करने का मौका मिलता है, कॉमन आइडियोलॉजी शेयर होती है, कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, तो एक वहां पे कल्चर बनता है। इसका भी फायदा बच्चों ने मुझे बताया। ओवरऑल पाठशाला सिस्टम को आप सबने बहुत प्यार दिया। अब यहाँ बात यह आएगी कि सर टाइम बहुत कम बचा है, क्या इतने टाइम में काम हो पाएगा? तो मैं इतने टाइम के लिए 2 ही बातें बोलूंगा कि 2 ही चीज मैटर करेगी। एक होगी कि क्वांटिटी, आपने कितना ज्यादा पढ़ा, और दूसरी चीज होगी क्वालिटी, आपने उसमें से कितना रेलिवेंट पढ़ा। इन 2 चीजों पे ही सिलेक्शन डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज क्वांटिटी एंड द सेकंड इज क्वालिटी। अब क्वांटिटी की बात करें तो समय कम बचा है, 2 से 3 महीने बचे हैं। तो जहां एक एवरेज बच्चा साल भर 3 से 4 घंटा पढ़ रहा था, आप उसका 3 से 4 गुना पढ़ो, यानी आप 12 घंटे के आसपास पढ़ो, तो आप उससे 3 to 4 टाइम्स ज्यादा पढ़ रहे हो। यानी मैथमेटिकली देखें तो अगले 3 महीने में आप 12 महीने की पढ़ाई करोगे, 1 साल की पढ़ाई। तो ये तो हुई क्वांटिटी बढ़ाने की बात। पर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा के काम नहीं चलेगा। इस टाइम रेलिवेंट पढ़ना, यानी क्वांटिटी वाली क्वालिटी वाली चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। और उसके लिए पाठशाला के प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं जहां पे क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आपके ऑसम टीचर्स अभी आके आपको बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ाएंगे, वो क्या क्या वो नई नई चीजें आपको सिखाएंगे, कैसे कैसे आपका बढ़िया से रिवीजन कराएंगे, कैसे कैसे रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो दूसरी चीज होती है रेलिवेंसी, जो कि हमारे टीचर्स उसका पूरा ध्यान देंगे, पाठशाला का करिकुलम उसका पूरा ध्यान देगा। ठीक है, तो अपने ऑसम टीचर्स से भी जानो कि पाठशाला के इस जेई और नीट के क्रैश कोर्स में क्या होने वाला है। हेलो बच्चों, कल से आपका जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स विद ऑफलाइन की फील पाठशाला में शुरू होने जा रहा है। इस क्रैश कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 40 डेज की है। इन 40 दिनों में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की तो बातें करेंगे ही करेंगे, साथ में हम बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। उससे हमारा पूरा सिलेबस का गो थ्रू हो जाएगा और हमें इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगी कि इन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। क्रैश कोर्स 40 डेज का है, दैट मीन्स स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, बट दैट डज नॉट मीन्स कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जिन बच्चों की तैयारी एकदम अच्छी है, अप टू द मार्क है, जो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको एक बार सारा सिलेबस फटाफट पता चल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएं। और जिनकी तैयारी इज नॉट अप टू द मार्क, उन्हें तो ज्वाइन करना ही करना चाहिए, क्योंकि अब ये आखिरी समय है और लास्ट लैप बिगिन हो चुका है, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब अगर आपने डिले किया तो फिर बाद में टाइम बहुत कम बचेगा शुरुआत करने के लिए। और मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हमारे लिए बहुत से सपने सजाए बैठे हैं। चलो अब उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं और उनकी झोली खुशियों से भरते हैं। तो मिलते हैं आपसे क्रैश कोर्स में मंडे से। थैंक यू। हेलो बच्चा लोग, तो हम आ गए हैं फिर से आपके सामने एक बेहतरीन सा कोर्स, जेई क्रैश कोर्स लेके बेटा। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि सर हम कोर्स को कैसे प्रोसीड करेंगे और हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो बेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयार किया जा रहा है नोट्स,
जिसमें कि हम आपको जो बेसिक थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल का बहुत ही बढ़िया सा लेवल तैयार कर रहे होंगे और न्यूमेरिकल के थ्रू हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को फील कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम है जेईई का उसमें आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना होता है। तो न्यूमेरिकल के थ्रू फिजिक्स को फील करके आगे एक एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कोर्स सर किसे फायदा दे सकता है? एक ऐसा बच्चा जिसे थोड़ी सी परेशानी हो, जिसने बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल पे ग्रिप नहीं पकड़ा है, या एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा तैयारी कर लिया हो। तो मैं तुम्हें बताऊं, ये दोनों बच्चों के लिए एक बेहतरीन सा कोर्स है, क्योंकि जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है उन्हें ये कोर्स बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस देगा। उसे 6 to 7 आवर्स क्लास के बाद 6 to 7 आवर्स का होमवर्क करने के लिए मजबूर करेगा और उसके अंदर का रियल स्टूडेंट्स निखर के आएगा। और इस 2 मंथ में 3 मंथ में हम लोग बेहतरीन तैयारी पे आ जाएंगे, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक ऐसा बच्चा जो लगभग प्रिपरेशन कर चुका है, क्या उसके लिए यह है बहुत ही बेस्ट चीज है, क्योंकि आप उसको और आगे तरीके से कर पाओगे और आपको पता चल जाएगा कि हमारा लेवल इस लेवल तक है। टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे और बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर लोगे। तो मिलेंगे बेटा फिर से आपके क्लास में मंडे 4 PM आदित्यानंद फिजिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा। हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। आई वांट टू बी वेरी रियल विद यू पीपल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया है, 11th-12th में हमने कुछ भी नहीं किया है। बट अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप आगे जितना भी टाइम बचा है उसको भी वेस्ट कर देंगे, राइट? जो भी बेटा 3-4 महीने का टाइम है हमारे पास, वी आर गोइंग टू एंश्योर टू टीच यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है? और मुझे पता है टाइम क्रंच है, थोड़ा सा टाइम क्रंच है, आपको भी पता है, हमें भी पता है ना, लेकिन अगर आप रेडी है हार्डवर्क करने के लिए तो आई थिंक इतना टाइम भी हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है कि हम नीट को फोड़ सके बेसिकली। और जो भी टाइम ड्यूरेशन आप हमारे साथ रहेंगे, वी आर गोइंग टू ब्रश अप ऑल योर टॉपिक्स और नीट आने तक वो टॉपिक सारे आपके सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अच्छी बात ये है कि दिस टाइम यू ऑल्सो हैव डेडिकेटेड डाउट फैकल्टीज इन योर रिस्पेक्टिव पाठशाला, तो डाउट्स की भी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो समस्या बेटा एक ही है, जब हम हार्डवर्क नहीं करते। एंड आई एम वेरी श्योर कि दिमाग में बिल्कुल ठान चुके हो कि हार्डवर्क करना है, ठीक है? ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। जल्दी से आओ, मिलते हैं, ठीक है? हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज आपके लिए सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक अपनी पर्सनल एडवाइस देने आया हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे इस समय इस बात से परेशान है कि सर मेरा 90% सिलेबस खत्म हो गया है, 80% सिलेबस खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? या बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने 12th के मैक्सिमम सारे पेपर दे लिए हैं, अब हमको क्या करना चाहिए? 12th तो मुझे आता है। तो इन सभी बच्चों को बस मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि अब हमारा टारगेट रिवीजन करना है और जो चैप्टर हमें नहीं आते हैं या जो सब टॉपिक हमें नहीं आते हैं उनको पढ़ना है। और ये सारी बातें हम लोग एक ही जगह पे पूरी कर सकते हैं, जिसका नाम है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स हम लोग इसीलिए लेके आते हैं जैसे सारे बच्चों का पूरा कॉम्पैक्ट और गाइडेंस के साथ रिवीजन हो सके, क्योंकि प्रेशर में हम रिवीजन ज्यादा अच्छा करेंगे नहीं तो अरे कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे, चलो चैप्टर पढ़ लेते हैं, ऐसा बच्चे करते हैं। मगर जब एक गाइडेंस होता है तो आप प्रेशर के साथ रिवीजन कर पाते हैं, तो एक कॉम्पैक्ट रिवीजन हो जाएगा और जो चैप्टर हमें नहीं आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे, लास्ट मौका है, इस पर अपना मैक्सिमम हार्डवर्क करें और मैक्सिमम आउटपुट दें और अपने सपनों को साकार करें। तो अब मैं आपको बैच के अंदर मिलूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। तो मेरे फ्यूचर इंजीनियर और डॉक्टर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये सारे सेंटर्स मिला के हमारे पास कुछ 1000 से 1100 सीट्स होंगी, जिसमें से ऑलरेडी 500 के ऊपर सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं। सो अगर आपको भी अपनी सीट्स रिजर्व करनी है तो आप PW के मोबाइल ऐप में जाके, पाठशाला के प्रोग्राम में जाके अपनी सीट्स को एक छोटा सा अमाउंट देके रिजर्व कर सकते हो, या आप अपने शहर में, शहरों की लिस्ट फिर से रही आपके सामने, ये रहे एड्रेस।
अब अपने शहरों में पाठशाला सेंटर पे जाके भी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि सीट्स अब धीमे धीमे हर सेंटर्स की खत्म हो रही हैं। कुछ कुछ सेंटर शायद क्लोज भी हो जाए। ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब तक कुछ सेंटर हमारे फिल भी हो जाएंगे पूरी तरह से, तो जगह कम है क्योंकि ऑफलाइन सेंटर्स हैं। तो यही थी सारी बातें। बाकी आप यहां से पढ़ो या अपने घर से पढ़ो, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज का ध्यान जरूर देना। अपनी सारी मेहनत लगाओ, अपनी सारी एनर्जी यहाँ पे लगाओ। इट्स वॉर टाइम, और वॉर टाइम में आप ज्यादा सोचो नहीं, सीधा लड़ाई करो। पढ़ाई करते रहे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।